अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्लड के इश्यूज आए हैं पाकिस्तान में, इसकी कॉज भी तो इंडिया ही है। पहले 3-4 महीने पानी बंद किया, वेपनाइजेशन की, और अब जाके इन्होंने एकदम से जब पानी खोला है तो इसके बाद यहाँ पे फ्लड के सूरत हाल आ गई हैं। बट वो तो कहते हैं हमारे डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, कैपेसिटी भी होती है पहले क्यों डैम। बंद किया था? पहले क्यों बंद किया था पानी, अगर डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं? हाँ, पहले पानी बंद कर दिया था, वो ये कहकर कि ये कश्मीर में आतंक फैलाते हैं, ये कहते हैं। आप इंडियन न्यूज़ को यूट्यूब पे जाके देखें, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को डुबा दिया और हम पानी भेजेंगे। क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करनी ही पड़ेगी। हाँ, मगर ट्रम्प भी तो किसी बात पे नहीं आ रहा ना। वो कह रहे हैं कि रशिया से बंद करो भाई, तेल लेना तो बंद करो। इस वक्त वो भी बड़े गुस्से में है। एग्जैक्टली वही ना, अमेरिका, मैंने आपको वही बताया है, ट्रम्प की स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने के बंद करो तो अमेरिका फोर्स करेगा तो इंडिया को रुकना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि इंडिया मुंह पे तो कुछ और कहता है लेकिन पीछे से कुछ और कहता है। टू फेस पर लाइक कंट्री है वो, और ऊपर से आप मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि अगर अमेरिका के साथ फोर्स पोस्ट ट्रेड रुक जाती है, देखिए फ्रंट फेस पे तो ट्रम्प यही ट्रस्ट दे रहे हैं ना कि हम लोग टैरिफ लगा देंगे या आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इंडिया अपना मफाद देगा। उसको अगर इधर से फायदा हासिल होता हुआ उसने यूरोपियन यूनियन के साथ मिल जाना है, या अगर उसको रशिया वगैरह से फायदा मिलता हो तो उसने उधर मिल जाना है। कह रहे हैं आपके उधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे। इंडिया को एक फैसला तो करना पड़ेगा ना, अब 2 कश्तियों की सवार थोड़ी हो सकती वही है। कह रही हूँ ना, क्या फैसला हो सकता है आपकी नजर में? जो होगा वो तो देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा नफरत डाली जा रही है। मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है सीधा सा बात बोल दी जाती है पाकिस्तान के अंदर कि इसके पीछे इंडिया है, और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। और इस बात को जो वहाँ का यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर बिठा कर बैठा हुआ है। ऐसे ही एक यूथ की हम बातें सुनाते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पीछे से हम देखते आ रहे हैं 200 से 300 ईयर्स अगो, बिफोर लाइक वर्ल्ड वॉर्स में रशिया और अमेरिका हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब अगर इंडिया अमेरिका की बात मानेगा तो फिर रशिया के साथ उसकी खुली जंग हो जाएगी। फिर दोबारा वो क्यों ट्रेड करेंगे जब वो अमेरिका के साथ मिल जाएंगे, या उनकी बात मानना शुरू कर देंगे, या वो सीज फायर कर देंगे। क्योंकि बेसिकली यूक्रेन को भी तो अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है ना। हाँ, यूक्रेन को वैसे सपोर्ट है अमेरिका की। तो बस यही वजूहत है, कभी भी इंडिया नहीं मानेगा। तो आप कह रहे हो कि इंडिया यूक्रेन, वैसे उनकी दोनों कंट्रीज के साथ है तो सही, लेकिन कह रहे हो कि नहीं मानेगा वो। जब 2 पार्टीज एक साथ मिल जाती है फिर वो किसी और पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? पहले वाले ताल्लुकात क्यों खराब करेगा इंडिया अपने रशिया के साथ? तो वो इसलिए अमेरिका, अगर वो अमेरिका की बात मान के सीज फायर कर भी देता यूक्रेन और रशिया के दरमियान, लेकिन रशिया तो फिर यही समझेगा ना कि उसने अमेरिका का साथ दिया है, हमारे साथ नहीं दिया, इसलिए इंडिया रशिया के साथ ही देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी सैंक्शन 2, सैंक्शन 3, यानी अभी तो और टैरिफ लगने हैं इंडिया पर। तो क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि इंडिया की अगर हम अमेरिका के साथ देखें तो डिफेंस डील भी है, टेक्नोलॉजी डील भी है, एनर्जी के सेक्टर में भी उनके साथ डील्स हैं उनकी। तो अगर जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स अगर अमेरिका ने रोक लिए तो फिर भारत के पास क्या ऑप्शन होगी? आपको क्या लगता है कि अगर और टैरिफ लगते हैं तो फिर क्या उनको यूरोपियन यूनियन की बात माननी पड़ेगी या नहीं? वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर कभी भी पूछ लिया जाए रशिया और यूक्रेन की वॉर का, तो वो कहते हैं कि हम पीस लवर हैं, हम लोगों की यूक्रेन के साथ भी यस है और रशिया के साथ भी यस है, और हम दोनों को ही समझाते हैं कि ये जो इरा है वो कोल्ड वॉर का है, वो वॉर का, जंगों का इरा नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि इंडिया मुंह पे तो कुछ और कहता है लेकिन पीछे से कुछ और कहता है। 2 फेस पर लाइक कंट्री है वो, और ऊपर से आप मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि अगर अमेरिका के साथ फोर्स पोस्ट ट्रेड रुक जाती है, जैसे चाइना ने किया अमेरिका के साथ जब रुकी थी, चाइना ने अपनी इकोनॉमी रेस करने के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ किए हैं, सारे ब्रांड्स को एक्सपोज किया कि यहाँ से बन के जाती हैं, वहाँ जाके एक्सपेंसिव डॉलर्स में बिकती हैं महंगी चीज़ें। अब अगर ये लोग अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब भी करते हैं लेकिन ये रशिया के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया भी क्योंकि वेपनाइजेशन करता है, उधर से भी वो बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। डिफेंसिव इक्विपमेंट्स तो रशिया के साथ, रशिया से भी लेते हैं वो। तो आपको भी लगता है जिस तरह से ट्रम्प कह रहा है कि इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली रशिया और यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट कर रहा है, रशिया से तेल ले लेकर, जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि आप बींगा पाकिस्तानी, आपको भी ये लगता है? जो सूरत हाल देखने को आती है उसमें तो यही लगता है ना कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और वो इसीलिए भी क्या नाम है ट्रेडिंग वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा पार्ट लेता है ना कि रशिया को भी फ़ायदा हो, फिर उससे वो वेपनाइजेशन करें और उसके बाद यूक्रेन और उसकी जंग ना रुके। क्योंकि यूक्रेन तो छोटा सा खिता है, इंडिया को क्या लगे वो आज़ाद हो या ना हो, जैसे कश्मीर का है। कश्मीर वो कहते हैं हमारा टू टंग है, और यूक्रेन और रशिया का कहते हैं कि हम वसुदेव कुटुंबकम, हम तो पूरी दुनिया को अपनी फैमिली समझते हैं। देखें, वहाँ की आवाम थोड़ी कहती है कि हम इंडियंस हैं,
वहाँ की वाम ना कहती हम पाकिस्तानी है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने ना इस बेचारे खिते को ना बहुत जुल्म किया है एक हिसाब से। कश्मीरी इनके ऊपर लाइक ना पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है। लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ यूएन में भुट्टो गया था जिसने ना एक पावरफुल स्पीच दी थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा कोई भी। यूनाइटेड नेशंस में तो बार बार मुद्दा चलता है कश्मीर का, बार बार बात लेकिन होती आप है। देखें- हमारे अगर ऑफिशियल्स की बात करें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी मौका मिले तो पहला मुद्दा ही कश्मीर का उठाया जाता है। मेरी बात सुने, आप वहाँ पे जाके देखें कि ये बोलते कैसे हैं। लास्ट इमरान खान वाला एब्सोल्युटली नॉट बहुत फेमस हो गया, उसके बाद आप जाके सारी शहबाज शरीफ की देखें, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर, वो स्पीच कैसे देते हैं, वो डर से हमें की स्पीच देते हैं। वो लाइक वॉलंटरली नहीं कहता कि हाँ, अपना मतलब मोटिव रेज करना चाहिए ना कि हमारे ये हकूक हैं या इस कुत्ते को ये सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन वो बस ना एक कॉन्ट्रोवर्सी बनाई हुई है और बस इसको ना ये लोग चलाते रहेंगे। इस वक्त यानी अपना मतलब निकलवाने की यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के चापलूसी कर रहा है, आप कह रही हो? इसकी एक और वजह ये भी है कि उनको जरूरत है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको ज़रूरत है इंडिया की। एक हिसाब से इंडिया भी एक छोटी इकॉनमी नहीं है, बड़ी बन रही है। अंडर डेवलपमेंट ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके अलावा मेजर वही इशू आ जाता है इंडिया यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक आपको क्या लगता है कि चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि रशिया अब कोशिश कर रहा है कि इंडिया और चाइना के साथ ब्लॉक बनाया जाए और ईस्टर्न ब्लॉक में जो है हम तीनों नजर आए। वेस्ट के बहुत खिलाफ है जिसमें यूरोपियन यूनियन और यूएस भी शामिल है, तो आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो, कभी भी नहीं हो सकता ऐसे, बिकॉज अगर वो चाइना के साथ मिल गए तो पाकिस्तान के चाइना के साथ हालात ख़राब हो जाएंगे। मतलब कैसे होंगे? अगर अभी देखा जाए तो इंडिया और चाइना अपने ताल्लुकात अच्छे कर भी रहे हैं, बट नहीं हो सकते जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हो भी गए ना तो फिर यहाँ वाले ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तानी इंडियन में पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, पाकिस्तानी इंडियन में नहीं इनकी आर्मीज़ में है। क्योंकि अगर इनमें लाइक अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया में कायम हो गए, आर्मी किधर जाएगी? इतनी आर्मी का हमने क्या करना है? हमारी तो लड़ाई सिर्फ इनके साथ है, हमारी और किसी के साथ नहीं। ऐसा सच तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतने ख़राब हालात, चाइना भी तो अपने ही कंट्री का मफाद देखेगा ना। तो वो तो देख रहे हैं हर चीज़ मेड इन चाइना पाकिस्तान में आ रही है। जो पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं इस बात को नोटिस करते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी बिल्कुल खत्म कर दी गई है, सब कुछ मेड इन चाइना वहां पर मिलता है। इसी वजह से चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है, अपना जो खराब माल होता है वहां पर डंप कर देता है और पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब बंद हो चुकी है। वहां पर जो सबसे लास्ट में इंडस्ट्री बंद हुई है जिसके बाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का खात्मा हो चुका है, वो थी कपड़ा बनाने वाली जो मिलें। जो वहाँ के मालिक थे, बिजली महंगी होने के कारण उन लोगों ने अपनी सारी मिलें बांग्लादेश शिफ्ट कर दी या फिर दुबई शिफ्ट कर दी, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाइना के भरोसे चल रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, पैसा भी चाइना से मिलता है, इसी वजह से पाकिस्तान के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, हथियार भी वहां से मिलता है। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि कई जगहों के ऊपर ये लड़की बोल रही थी कि भैया भारत के लोग दोगले होते हैं, आर्मी क्या करेगी अगर भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी बनने लगेगी। देखिए, भारत के अंदर जो आर्मी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, तो यहाँ पर आर्मी का कोई नाटक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो 100% राज करती है पाकिस्तान के अंदर, और वो कभी नहीं चाहेगी कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन हो वो अच्छे हों। मैं आपको याद दिला दूं कि इनके जो नेता होते हैं वो कभी कभी इन चीजों के ऊपर बात करते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही बात होती है, आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ मिलकर आते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो भारत पहुंचते हैं वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी भारत के ऊपर अटैक कर देती है। तो सीधी सी बात है भैया, एक ही आर्मी का फायदा है, वो है पाकिस्तान की आर्मी, जो तुम लोगों के ऊपर राज करती है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाती है, कोई डेवलपमेंट वहां पर होना नहीं देना चाहती है। और दोगली वही है, भारत के अंदर कोई दोगली बात नहीं होती है। भारत ने जो एक बार कह दिया वही बिल्कुल एकदम सही होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है। रही अमेरिका को लेकर और जो भारत को लेकर ये लड़की बात करे, देखिए कोई भी जब पाकिस्तानी बात करता है, चाहे नया हो चाहे पैदा हुआ हो, उसको हमेशा बताया जाता है कि भारत आपका दुश्मन है। तो इनसे एक्सपेक्ट करना कि भैया ये भारत की तारीफ करेंगे, भारत के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और दोगला कहने से पहले आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, कौन दोगला है कौन नहीं दोगला है, ये आपको 100% पता चल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।